नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं आपके साथ लिली। महिला दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। खास मुलाकात में आज आपकी मुलाकात एसपी सिटी देहरादून राजधानी की श्वेता चौबे, जिनसे आज हम यहां पर ढेर सारी बातें करेंगे महिला दिवस के अवसर पर। मैम, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। आप पहली महिला एसपी सिटी देहरादून है, जो कि राजधानी में पहली महिला एसपी सिटी आई हैं। किस तरह से देखती हैं आप इस चैलेंज को? देखिए, राजधानी में ये जिम्मेदारी मिली है मुझे, काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि राजधानी की पुलिसिंग बाकी अन्य अगर डिस्ट्रिक्ट्स की पुलिसिंग से देखें तो बहुत ही अलग होती है। यहाँ एक 24/7 आपको अलर्ट मोड पे रहना होता है और कहीं ना कहीं आप फोकस पे रहते हैं। तो क्राइम को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है हमको हर लेवल और हर फील्ड पे जूझना पड़ता है और हर फील्ड के लिए हर समय हमें तैयारी हालत में रहनी पड़ती है। तो चैलेंजिंग है, पर मैंने उसे एक अलग तरीके से उस चैलेंज को लिया है और उस पर खरा उतरने का प्रयास कर रही हूँ। तो आप एंजॉय कर रही हैं अपनी जो भी आपकी कार्य प्रणाली है उसको? जी, आप कह सकते हैं एंजॉय तो नहीं, पर हाँ, मेरी जो जिम्मेदारियां मुझे मिली है उस पर मैं पूर्ण रूप से खरा उतरने की कोशिश कर रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ। कार्य क्षेत्र में किस तरीके की चुनौतियां अभी जब से आपने ज्वाइन किया है तब से आपके सामने आ रही हैं? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि राजधानी की पुलिसिंग है, अलग अलग तरह के रोज़ हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कभी क्राइम से रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, कई तरह की और ड्यूटीज़ जो है, यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा है। तो वो हमारे लिए रोज़ एक नित नई चीज़ें हैं, नित नई प्रकार की ड्यूटीज़ हैं जिनका सामना करना पड़ता है। और ठीक है, ये हमारे लिए एक अलग तरह की चुनौतियाँ हैं जिसका हम हर तरह से हम और हमारी टीम जो है वो इसको फेस करते हैं और उसको सॉर्ट आउट करते हैं। राजधानी में कानून व्यवस्था की बात करेंगे। आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात कही कि रोज नए नए चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, तो किस तरीके से आप उसको सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास कर रही हैं? देखिए, राजधानी की पुलिसिंग में मैं अगर बताऊं तो क्राइम जो है हमारे यहाँ पेटी क्राइम्स और स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में महिला संबंधी अपराध में भी बढ़ोतरी हुई है। तो उस प्रकार से उसको कहीं ना कहीं हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए, एक स्ट्रीट क्राइम को टैकल करने के लिए हमारे यहाँ पेट्रोलिंग और पुलिसिंग जो है उसको थोड़ा और प्रभावी बनाया है। महिला चीता पुलिस को हमने और क्षेत्र पे उतारा है ताकि महिलाएं अपनी समस्या को लेकर जो है उन महिला चीता पुलिस को भी अप्रोच करें। और जगह जगह इनकी पेट्रोलिंग टाइम्स, जो हमारी स्कूल की छुट्टियों, महिलाओं के स्कूल की छुट्टी का टाइम है, उस समय इनको ज़्यादा हमने और विजिबिलिटी इनकी की है। तो हम हर लेवल पे प्रयास कर रहे हैं कि हम इस तरह के जो पेटी ऑफेंसेस हैं और स्ट्रीट रिलेटेड क्राइम्स हैं उस पर कंट्रोल करें। तो क्या किसी तरीके की आपने वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की हैं? जैसे आपने कहा चीता पुलिस जो है, महिलाओं की चीता पुलिस भी हमारे यहाँ है, तो वो कितनी कारगर साबित हो रही है महिलाओं की सुरक्षा की? देखिए, ये एक ऑपरेशन पिंक नाम का अभियान हमने यहाँ देहरादून पे जब शुरू किया है और उसमें मेन फोकस जो है वो इसी चीज़ को लेकर है कि महिलाएं अपने आप को राजधानी में सुरक्षित महसूस करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्पेशली फोकस उस समय होता है जब महिलाएं ऑफिस गोइंग टाइम होता है या ऑफिस की छुट्टी या स्कूल की छुट्टी, कॉलेज की छुट्टी का टाइम है, ऑफिस से वापसी का टाइम है। तो उस समय इस फोर्स की विजिबिलिटी क्षेत्र में ज़्यादा रहे और अगर महिलाओं को कोई समस्या है तो वो इन चीता पुलिस को अप्रोच भी कर सके। महिलाओं के लिए कुछ हेल्पलाइन की भी व्यवस्थाएं हैं? जी, हमारे यहाँ हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं वो एक्टिव हैं। जो जैसा हमारा 1090 है वो महिला हेल्पलाइन के रूप में एक्टिव है। हमारे 112 की अलग सुविधा है जिसमें आप अगर कॉल करें तो वो भी आपको 1090 अगर से कनेक्ट कर देता है। तो कहीं भी कोई इस तरह की अगर महिलाएं असुविधा महसूस करती हैं तो वो तुरंत इन नंबरों पर संपर्क कर सकती हैं, कॉल कर सकती हैं। एक शिकायत महिलाओं को अक्सर देखने को मिलती है, उनका ये कहना है कि वो अपनी बात कहाँ रखें। पुलिस स्टेशन पर उनकी बात को सुना नहीं जाता, कोई गौर नहीं किया जाता और महिलाएं अपने आप को खुद, उनका ये मानना है कि वो सुरक्षित नहीं है। तो इस पर क्या कहेंगी? अब हमारा प्रयास, काफ़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी इस विभाग में आ चुकी हैं। हर थाने में महिला सब इंस्पेक्टर्स, महिला कांस्टेबल्स की तैनाती हैं और
डे ऑफिसर्स भी महिलाओं को लगाया जा रहा है। जब महिलाएं अपनी समस्या लेकर थाने में जाती हैं, शायद पुरुष अधिकारी के सामने अपनी खुल के उस तरह से बात नहीं रख सकती जितना कि वो एक महिला अधिकारी के साथ इस चीज़ को शेयर कर सकती हैं। तो हर थाने में अब यही प्रयास किए जा रहे हैं कि उन महिला अधिकारियों को डे ऑफिसर के रूप में नियुक्त करें, ताकि महिलाएं जब अपनी समस्याएं लेकर आए तो उनके साथ खुल के उसको शेयर कर सकें और अपनी समस्याएं बता सकें। वीआईपी मोमेंट की बात करेंगे। देहरादून में अक्सर, क्योंकि राजधानी है, तो वीआईपी मोमेंट काफ़ी रहता है। ऐसे में जिस वक्त स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, छुट्टी का टाइम होता है, कई बार उस समय देखा गया है कि वीआईपी मोमेंट का टाइम भी वही होता है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जो आम जनता है, क्योंकि कई लोगों को कई तरीके के काम होते हैं जिसके लिए उनको वहां पर स्टक होना पड़ता है। क्या उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था है? आपको नहीं लगता कि ये वाकई में परेशानी होती है? बिल्कुल, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। राजधानी होने के कारण हमारे यहाँ विधानसभा सत्र भी होते हैं, हमारे यहाँ जुलूस, धरना प्रदर्शन भी होते हैं, और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि वीआईपी मूवमेंट्स भी हमारे यहाँ ज़्यादा है। परंतु हम यह प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं जब वीआईपी मूवमेंट होते हैं या रैली या जुलूस निकलते हैं, तो उन रैली और जुलूस और वीआईपी मूवमेंट्स के संबंध में हम पहले से ही रूट डाइवर्जन प्लान्स जो हैं वो अखबारों के थ्रू प्रचार प्रसार करते हैं, ताकि लोग उस रूट को जनरली अवॉइड करें। पर जहाँ कहीं हमारे पास इस तरह की समस्या आ जाती है कि स्कूल की छुट्टी का टाइम है, तो हम कम से कम ऐसा प्रयास करते हैं कि उस पर्टिकुलर रूट को हम कम से कम समय के लिए रोकें और उनको ऑल्टरनेट रूट से डाइवर्जन की व्यवस्था भी सुनिश्चित करवाते हैं। चलिए, शहर में एक दबंग पुलिस अधिकारी के तौर पर, पुलिस महिला अधिकारी के तौर पर जो है आपकी पहचान है। श्वेता चौबे, एसपी सिटी, पहली महिला एसपी सिटी आप बनकर आई हैं। कैसा महसूस करती हैं आप, और आपकी जो अपनी कार्यशैली है वो किस तरीके की है? देखिए, जिस दिन से इस वर्दी को धारण किया है, एक अलग से बचपन से क्रेज़ था इस वर्दी के लिए। तो जब से इसे धारण किया है, कहीं ना कहीं यह लगता है कि जिस एम से इस वर्दी की जो एक आन बान शान है उसको मेंटेन रखने के लिए, और जो एक तबका ऐसा होता है जिसकी शिकायतें रहती हैं, जिसका सोल्यूशन नहीं हो पाता, तो ये इच्छा रहती है कि वो जो बंदा है उसकी शिकायतों का ज़रूर हर स्तर पे निराकरण और निस्तारण हो। तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को यही इच्छा रहती है कि जो भी हमारा पुलिस अधिकारी है, या महिला हो या पुरुष हो, वो हमारी बात को पूरी तरह से सुने और उसका निस्तारण जो है वहीं के वहीं हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये देखा गया है कि पुलिस में जो है, जो आपराधिक गतिविधियां जो हैं उनको लेकर के किस तरीके का रवैया पुलिस का है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं क्राइम एक हमारे लिए सबसे बड़ा अगर चैलेंज अगर देखें हम, तो क्राइम बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसके लिए हम बिल्कुल प्रयासरत रहते हैं। पहला तो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए हमारे यहाँ लगातार हमारी पेट्रोलिंग, पिकेटिंग व्यवस्था रहती है। परंतु अगर यदि कभी क्राइम हो भी जाता है, तो हमारी अलग से टीम्स जो हैं वो हर उसमें ऑपरेशनल रहती हैं, और उसको हम जल्द से जल्द उसका जो है खुलासा करने का भी प्रयास करते हैं। नाइट लाइफ जब से राजधानी बनी है, बाहर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, स्टूडेंट्स बहुत हैं यहाँ पर, पब्स बहुत खुल गए हैं और लगातार खुलते जा रहे हैं, तो उस पर किस तरीके से लगाम कसी जा रही है? देखिए, कहीं ना कहीं जो है हमारे यहाँ रेगुलर चेकिंग अभियान भी चलाया जाता है, और स्पेशली कैपिटल है तो हमारे यहाँ नाइट लाइफ तो है, उसको अवॉइड नहीं करा जा सकता। परंतु हाँ, हमारे द्वारा, पुलिस के द्वारा सिटी क्षेत्र में जो है इसके लिए रेगुलर अभियान चलाया जाता है, और हमारी जो टीम्स हैं अलग अलग जो है वो थानावार जो है इन पब्स पे जाके चेकिंग भी करती हैं। तो उस तरह से हम कहीं ना कहीं इस पे लगाम लगाने की कोशिश करते हैं। कई बार यहाँ पर जो है, जैसे डालन वाला क्षेत्र है, एफआरआई है, क्लेमेंट टाउन एरिया है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव हैं, जहाँ पर बहुत बुजुर्ग लोग रहते हैं। कई बार बुजुर्ग लोग अपने घर छोड़ कर के बाहर जाते हैं, उस वक्त उनके घरों में ताले रहते हैं, और जब लोग घर पर नहीं रहते हैं उस वक्त चोरियों की वारदात बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या इस पर भी किसी तरह का कुछ
देखिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए हम लोगों ने रेगुलर हम अपने थानों में इनके रजिस्टर्स भी मेंटेन करके रखते हैं कि जो हमारे थानावार सीनियर सिटीजन्स रहते हैं उनकी सूची हमारे जो बीट कांस्टेबल्स हैं उनके पास रहती है। बीट कांस्टेबल्स को हर जो मासिक सम्मेलन होता है, मीटिंग्स होती हैं, उनमें इन्हें ब्रीफ किया जाता है कि आप इन सीनियर सिटीजन से जाकर इनसे रेगुलर मुलाकात करें और इनकी जो समस्याएं हैं उनसे उनको अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान करें। और अवेयरनेस के तौर पे जो भी ये सीनियर सिटीजन्स हैं कहीं बाहर जाते हैं तो इनको भी ये बताया जाता है कि उनके पास उनके बीट कांस्टेबल्स का नंबर होना चाहिए और वो जब कहीं बाहर जाते हैं तो अपने बीट कांस्टेबल्स को इस संबंध में सूचना दे दें ताकि जब बीट कांस्टेबल्स अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग पे निकले तो उनके घर को भी चेक कर ले। तो ये एक सिटीजन्स के लिए, नॉर्मल जो सीनियर सिटीजन्स के लिए है, मैं इस माध्यम से भी कहना चाहूँगी कि उनके जो भी बीट कांस्टेबल ये संबंधित थाना है, जब वो अपने घर से काफ़ी लंबे समय के लिए जाते हैं तो इन्फॉर्म ज़रूर करके जाए। एजुकेशन हब राजधानी देहरादून जो है एजुकेशन हब के तौर पर जो है जाना जाता है। यहाँ पर देश विदेश के बच्चे जो हैं पढ़ने के लिए आते हैं। कॉलेजेस यहाँ पर बहुत सारे खुल गए हैं, इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं। कितना चैलेंजिंग है बच्चों को तरीके से रखना, पूरे कानून व्यवस्था का उनके द्वारा उसका पालन करना। और क्योंकि जितना स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं साथ साथ नशे का कारोबार भी उतना ही बढ़ रहा है। क्या इस तरफ किसी तरह की कोई देखिए, काफ़ी हमारे स्पेशली प्रेमनगर, क्लेमेंट टाउन वगैरह वाला एरिया हम देखें तो काफ़ी संख्या में इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं और हमारी जो प्रयास रहता है हमारा उसमें हम रेगुलर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, इनके वार्डन्स हैं, इनके साथ मीटिंग करते हैं, उनको भी अवेयर करते हैं। उसके अलावा हमारी टीम्स जो हैं वो इन कॉलेजेस में रेगुलर ली जाती हैं। और जैसा कि आपने ड्रग्स की बात की, हमारे यहाँ एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स बन चुकी है, उसके मेंबर्स भी लगातार जाके यूथ से जो है इंटरैक्ट करते हैं, उनको इसके नशे का जो इससे जो परेशानियां हैं, जो साइड इफेक्ट्स हैं, उसके बारे में इनको अवेयर भी करवाते हैं। तो इस ओर भी हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अब आपसे थोड़ा पर्सनल सवाल पूछूंगी क्योंकि आप अपने काम को लेकर पूरी तरह से सशक्त और दबंगई से जो है आप अपने काम को पूरी तरह से निष्ठा के साथ कर रही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही महिला के रूप में, क्योंकि आज महिला दिवस है, तो ये प्रश्न जायज़ सी बात है, कितना सबला महसूस करती हैं आज आप अपने आप को? देखिए, मैंने यही कहा कि इस वर्दी का चार्म शुरू से था। तो आज के दिन ये है कि इस वर्दी जो है, जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको उस पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार के लिए समय कम मिल पाता है। 24 तरीके से सामंजस्य करती हैं परिवार के साथ? 24/7 की जॉब है। कब कहाँ कैसी इमरजेंसी आए और आपको रश करना पड़ जाए, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है। तो ऐसा भी मौके आते हैं जब थोड़ा सा लीन पीरियड होता है, तो वो पूरा का पूरा एक क्वालिटी टाइम परिवार को देने का प्रयास रहता है। परिवार से कितना सहयोग आपको मिलता है? मैं कहूँगी कि आज अगर ये परफॉर्मेंस कर पा रही हूँ या इस जॉब को अपना पूरा टाइम दे पा रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो परिवार की सपोर्ट की वजह से ही है, जिसके लिए मेरे ख्याल से मैं पूरे परिवार के अपनी आभारी हूँ। चलिए, परिवार की आभारी हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महिला जो है पूरे परिवार की धुरी होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। यदि उसमें कोई परेशानी होती है तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्या कभी इस तरीके की कोई स्थितियां तो नहीं आई? नहीं, मेरे हस्बैंड से मुझे और मेरे फैमिली, मेरी मदर से पूरा सपोर्ट मिलता है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं परिवार को टाइम नहीं दे पाती हूँ, बच्चों को समय नहीं दे पाती हूँ उतना इस जॉब की वजह से। तो वो एक सपोर्ट के तरह खड़े रहते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। अब आपसे जानना चाहेंगे फुर्सत के पल। वैसे तो जैसा आपने कहा कि 24/7 आप हील्स पर रहते हैं और आपको जो है कभी भी कहीं भी किसी भी तरह का चैलेंज जो है फेस करना पड़ता है, लेकिन यदि कभी आपको फुर्सत के पल मिलते हैं तो आपके अंदर का जो एक बच्चा है वो क्या करने की उत्सुकता रखता है? आई लव रीडिंग बुक्स। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे समय मिल पाता है तो मैं अपनी जो किताबें हैं उन्हें निकाल के उनके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती हूँ। तो वो एक रिलैक्सेशन। संगीत को लेकर आपका क्या रुझान है? हाँ, नॉर्मल लाइट म्यूजिक सुनती हूँ, पर हाँ, बुक्स एक ऐसी चीज़ है जो मुझे अट्रैक्ट करती हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है उसको आप किस तरह का संदेश हमारे नेशन वन के माध्यम से देना चाहती हैं?
देखिए, युवा और स्पेशली महिलाओं को मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि वो किसी भी तरह से अपने आप को कमज़ोर ना समझें, कॉन्फिडेंट बने, बोल्ड बने। संविधान और कानून ने हर तरह से उनको हर प्रकार के अधिकार दिए हैं। इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी इक्वालिटी की बात करती है, लॉ आपके साथ है। आप कहीं से भी अपने आप को कमज़ोर मत समझें और बी बोल्ड, बी कॉन्फिडेंट, आगे बढ़कर आएँ। और बहुत सारी आगे जो चैलेंजेस हैं, अच्छी चीज़ें हैं। आजकल तो महिलाएं हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, बी इट इन आर्म्ड फोर्सेस, बी इट इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। महिलाएं इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो मैं महिलाओं को यही कहूँगी कि अपने आप को किसी भी रूप में कमज़ोर ना समझें। तो आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पर हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा एसपी सिटी देहरादून पहली महिला एसपी सिटी हैं श्वेता चौबे, जिन्होंने महिलाओं को ये कहा है कि वो अपने आप को किसी तरह से भी कम ना आके और अपने आप को प्रेरणा के तौर पर, एक रोल मॉडल के तौर पर दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। इसी के साथ आज की कड़ी में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत, नमस्कार।